प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों और अनेक प्रांतों से आए हुए भक्तगण, ये हम 2025 में महापर्व कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन मना रहे हैं। और कुंभ का मतलब घड़ा होता है, जिस घड़े के अंदर पानी को कंटेन करने की, पानी को संग्रहण करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ये महाकुंभ हो रहा है, बहुत बड़ा पर्व है। 144 साल के बाद ये महापर्व कुंभ आ रहा है और इसमें सब स्नान करने के लिए यहां आए हुए हैं। जो त्रिवेणी स्थान है, यहां 3 धाराएं आती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना और गंगा तो दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। हमारे उत्तराखंड यमुनोत्री से बहती हुई यमुना जी यहां पर आती हैं और गंगोत्री से हमारी गंगा जी आती हैं। इस समय हम लोगों ने काफी पानी को टेहरी बांध से छोड़ा है। 150 मिलियन क्यूसेक्स एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया है, जिससे कि यहां पर साधु संतों को आचमन करने की और स्नान करने में दिक्कत ना हो, उन्हें स्वच्छ जल की प्राप्ति हो। माननीय योगी जी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है और जो अनेक प्रांतों से लोग आते हैं, यहां की व्यवस्था देख करके योगी जी की प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार से बड़ी सुंदर यहां पर व्यवस्था की गई। और यहां पर इतनी संख्या में आप लोग आए हुए हैं कि हम सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं। सत्संग की गंगा में जब डुबकी लगाई जाती है तो मानस में लिखा है, काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। कि काक होए पिक बको मराला, कि कौवा जो है वो कोयल बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, जो संसार के अंदर आप चेंजेस चाहते हैं, संसार के अंदर जो परिवर्तन चाहते हैं, पहले वो परिवर्तन अपने जीवन में लाओ। संसार में अपने आप परिवर्तन आएगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और इस बात को समझाने के लिए हमारे संतों ने प्रयाग की महिमा बताई, त्रिवेणी की महिमा बताई, पर इसका एक बड़ा सूक्ष्म सटल अर्थ भी है। अभी अभी महात्मा जी ने बताया, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, ये भ्रुकुटी के स्थान पर इनका मिलन होता है और उसको भी त्रिवेणी कहा गया। 2 नदियां दृष्टिगोचर होती हैं, यमुना और गंगा। और सरस्वती ये माना जाता है कि किले के नीचे नीचे अंडरग्राउंड होकर के वो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जब यहां साधु संतों के सत्संग को सुनेंगे, गंगा और यमुना के किनारे पर बैठ करके संतों के सत्संग का श्रवण करेंगे, उससे जो विवेक पैदा होगा, उस विवेक से जो सरस्वती है उसमें हम स्नान कर पाएंगे, जो ज्ञान की गंगा है उसमें स्नान कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान,
10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा है। मथुरा तो नगरी भी है, पर संतों ने उसका संकेत क्या दिया कि तुम्हारा मन मथुरा है, दिल क्या है? द्वारिका है, और ये काया क्या है? काशी है। और इसके अंदर मन मंदर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आवा। वो एक शब्द मेरे प्राणों में बसता है, उस शब्द को जानना है जिसके लिए कहा शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। समुद्र मंथन जब हुआ, देवता दानवर लड़ रहे थे, ऋषि मुनियों ने कहा कि क्यों नहीं तुम समुद्र का मंथन करते हो, चर्न द ओशन, और उसमें से कई रत्न निकलेंगे। तो चर्निंग ऑफ द ओशन शुरू हो गया, समुद्र का मंथन शुरू हो गया। उसमें से 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला हलाहल विष। आपने देखा होगा, अगर घर के बड़े आप हैं, अग्रज हैं, तो आपको भी विषपान करना पड़ेगा। कोई ना कोई बात जरूर कहेगा। जैसे सीता जी के लिए एक धोबी ने कहा, तो विषपान करना पड़ेगा, पर विष को केवल अपने कंठ तक रखना है, शरीर के अंदर उसको नहीं आने देना है। अपने जीवन को उस कटुता से प्रभावित नहीं होने देना है। ये शिव ने किया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उनका कंठ नीला पड़ गया, पर कंठ से नीचे उन्होंने विष को नहीं आने दिया। और सारे संसार का हलाहल विष, काल कूट फल दीन अमी को, वो काल कूट फल विष जो था उसको पान किया। और जो 14वां रत्न निकला, वो निकला अमृत, अमृत कलश। अमृत का मतलब इमॉर्टैलिटी, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं शास्त्रों में, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। वो अमरता का जो है एसेंस जो है, वो है अमृत। तो अमृत निकला, झगड़ा होने लगा, तो घड़े से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। और ये मान्यता है कि प्रयागराज में 1 बूंद गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी, और एक नासिक में गिरी। ये 4 बूंदें गिरी धरती के ऊपर, और 4 जगहों पर 12 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि के बाद वो अमृत की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञानी हैं उन्हें पता है गुरु महाराज की 4 क्रियाएं, वो 4 अमृत की बूंदें हैं जो धरती पर गिरी, जो मानवों को मिली, जो गुरु महाराज अपने भक्तों को देते हैं। इसीलिए कहा, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेह 4 फल अछत तनु। 4 फलों की जीते जी प्राप्ति होती है। साधु समाज प्रयाग, क्योंकि ये तो चलता फिरता प्रयागराज है, जहां जहां संत ज्ञान का प्रवचन करते हैं, सत्य की बात बताते हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। वो डिस्कोर्स जो आपका सत्य से परिचय करा दे, सत्य से मिलवा दे, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। तो हमारे संतों ने जो हो रहा है इसका भी मिनिचराइजेशन किया, इसको भी
मिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर बताया कि ये ईड़ा, पिंगला, सुषमना, यमुना, गंगा और सरस्वती जब आप संतों का साथ करेंगे, जिसके लिए भगवान नवदा भक्ति में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? सच्चे साधुओं का साथ करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और मेरा जो गुणानुवाद है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सत्संग है, मेरी जो स्पिरिचुअल वार्ता है, उसके साथ प्रेम करना, उसको सुनना, श्रवण करना, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग आए। अगर हम बुरी बातों की चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर हम सत्संग की चर्चा करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, रचनात्मक विचार आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसका भी एक मिनिएचर है। जैसे बहुत बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बैंक बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उनका नक्शा होता है। और नक्शा जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, कहाँ पर डक्ट्स हैं, कहाँ पर टनल है, कहाँ पर क्या चीज रखी है, वो आपको नक्शे के अंदर सारगर्भित रूप से पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी नक्शे के रूप में ये सारी बातें बताई हैं कि तुम्हारे अंदर भी गंगा है, तुम्हारे अंदर भी यमुना है, तुम्हारे अंदर भी सरस्वती है। और जहां साधु संतों का आना होगा, सत्संग प्रवचन होंगे, धार्मिक जहां पर वातावरण होगा, और हजारों लोग स्नान करने के लिए, पहले तो शरीर का जो रोग है, शरीर का जो मल है, उसे दूर करना है। दूसरा, जो ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं, वो मन के मैल को दूर करते हैं। तो मन के मैल को दूर करना, क्योंकि ये जो कुंभ आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है, सबसे बड़ा जनता का एक बहुत बड़ा कांग्रीगेशन है। तो इतना बड़ा कांग्रीगेशन, ऐसा योग पड़ा, और उस योग के अंदर महत्व मिला किसको? अमृत के कलश को, जिसके लिए देवता दानव लड़ रहे थे, जिसके लिए आदमी घूम रहा है। आपने देखा होगा, यहां रात्रि को लोग घूमते हैं, कहां भोजन मिल रहा है तो वहां लंबी लाइन बनी हुई है, कहीं पर कोई पिक्चर चल रही है तो उसको देख रहा है, कहीं कानों से संगीत सुन रहा है। पर यह सरस्वती नहीं है। यहां सरस्वती का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से है, और स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब वो ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है, जो आदमी को अमर बनाता है। तो इसके लिए हमारे संतों ने खेचरी मुद्रा का जिक्र किया, और पीनियल ग्लैंड से वो अमृत जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारे संतों ने कहा कि बरसे कमल भीजे पानी, ये जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर से अमृत टपकता है, उस अमृत का साधक पान करता है जिसने गुरु को बनाया हो, और जिसका गुरु ही नहीं है। नारद जी भगवान के पास जाते थे, भगवान से वार्तालाप करते थे, भगवान से बातचीत करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम्हारा गुरु नहीं है नारद जी, इसलिए जहां तुम पैर रखते हो वो मट्टी अपवित्र हो जाती है। नारद ने कहा, मैं इतना बड़ा विद्वान आदमी, इतना नॉलेजेबल आदमी हूं, शास्त्रों को जानता हूं, और मैं जहां पैर रख रहा हूं वहां की मट्टी खोदी जा रही है,
क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया। तो संकल्प लिया कि प्रातः काल मैं नदी के किनारे जाऊंगा, जो व्यक्ति मुझे पहले मिलेगा उसी को गुरु बनाऊंगा। ये संकल्प लेके चल पड़ते हैं। सवेरे प्रातः काल ब्रह्म बेला में सामने एक मछुआरा आ रहा था, उसी को प्रणाम किया, कहा साहब आप मेरे गुरु हैं। भगवान के पास बड़ी प्रसन्नता से पहुंचे और कहने लगे प्रभु मैंने गुरु बना लिया है, पर वो मछुआरा है। भगवान ने कहा पर क्यों लगा दिया? जब गुरु बना दिया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। जब आपने इन्फिनिटी को पा लिया, ये पर क्यों लगाया? कहा आपको तो अब नरक जाना पड़ेगा। बड़े परेशान हो गए नारद जी कि अच्छा गुरु बनाया, अब नरक भी जाना पड़ रहा है, पर गलती मेरी ही है जो मैंने गुरु महाराज के आगे पर लगा दिया, पर मछुआरा है। तो अपने गुरुजी को दर्शन करने पहुंचे, बड़ा चेहरा उदास था। गुरु महाराज पूछने लगे भाई नारद जी आप उदास क्यों हो? कहा महाराज ऐसा हो गया, आपके बारे में बता रहा था, मेरे मुंह से निकल गया कि पर आप मछुआरे हो। अब भगवान कहते हैं आपने पर लगा दिया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। मछुआरे ने कहा मैं रास्ता बताता हूं, रास्ता बता दिया। नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे कि महाराज अब आपने ये तो कह ही दिया है कि नरक जाना पड़ेगा, तो मुझे जरा बता दो कि नरक कैसा होता है। तो भगवान ने एक लकड़ी पकड़ी और एक स्केच किया, जमीन पर कुरेद दिया कि भाई देखो ऐसा होता है नरक। तो नारद मुनि उसमें जाके बैठ गए, कहने लगे प्रभु ये भी आपका बनाया हुआ है, वो नरक भी आपका बनाया हुआ है। तो भगवान कहने लगे ये किसने बताया तुमको? कि महाराज मेरे गुरु महाराज ने बताया, ये रास्ता मेरे गुरु महाराज ने बताया है। तो बोला देखो गुरु बनाने का ये फायदा होता है। तो गुरु केवल यही बातें नहीं, गुरु आपको सत्य से रूबरू कराता है। हमारा विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। और भगवान भी गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो विज्ञान कह रहा है दैट एनर्जी मास इक्वेशन के अंदर कह रहा है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसी को अविनाशी भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा अविनाशी है, वो समाप्त नहीं होती। और उसका ज्ञान भी अविनाशी है, वो भी समाप्त नहीं होता। और उसका ज्ञान कौन देते हैं? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं अर्थात प्रकाश करते हैं। अभी अंधकार हो रहा है, बत्तियां जलेंगी, प्रकाश हो जाएगा। फिर भी जब सूर्य उदय होगा तब पूर्ण प्रकाश होगा, तब ये बत्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जीवन के अंदर जब आत्मा का प्रकाश होता है ये बत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि मेरी प्राप्ति ना यज्ञ करने से, ना दान से, ना तीर्थ से, ना व्रत से, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। हे अर्जुन वो अनन्य भक्ति को हमने प्राप्त करना है। सत्संग के अंदर यही समझाया जाता है, सत्संग के अंदर प्रेसिपिटेट किया जाता है सार असार को। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहप है पर हरि वार विकार। इसलिए प्रेमी सज्जनों हम यहां बड़े महापर्व कुंभ में आए हुए हैं। और देखो भाई अगर मुकदमा होता है तो मुकदमे के लिए हम लॉयर कर सकते हैं। पूजा पाठ करना हुआ, राहु की शांति करनी हुई, शनि की शांति करनी हुई, केतु की शांति करनी हुई, तो ब्राह्मण को ले लो, संकल्प कर दो, वो आपके लिए जप कर देगा। पर भाई जब आपको भूख लगती है
तो आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दो कि जी ये खा लेगा तो मेरी भूख भी समाप्त हो जाएगी। करते हो ऐसा कभी? या किसी ब्राह्मण को संकल्प दे दो कि भैया ये ब्राह्मण हमारे लिए खाना खा लेगा तो मेरी भी भूख समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको भूख लगती है तो आपको भोजन करना होगा। ऐसे ही भगवान का भजन भी आपको करना हो गया। उसके लिए आप वकील को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे सकते हैं, ब्राह्मण को संकल्प नहीं दे सकते हैं, वो आपको खुद करना होगा। इसलिए जितनी जल्दी करोगे लाभ प्राप्त करोगे। बिना किए कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भजन के, जैसे बिना अग्नि के भोजन नहीं पकेगा। एक आदमी ने किताब दी, पाक शास्त्र की किताब थी, उसमें सारी बातें लिखी थी, किस प्रकार से भोजन पकाओ, किस प्रकार से गाजर का हलवा पकाओ, गाजर लाओ, छीलो, उसको इस प्रकार से करो, दूध मिलाओ, सारी बातें लिखी थी। वो आदमी उसको रख के सब कुछ जैसा लिखा था वैसा करने लगा, पर हलवा नहीं पका। तो उसने कहा भाई मैं सब कुछ जो किताब में लिखा है वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं, ये क्या कारण है कि हलवा नहीं पक रहा? तो वहां कोई ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने कहा आप किताब की इंस्ट्रक्शंस तो कर रहे हो, जो कुछ पुस्तक में लिखा है उसका अनुपालन कर रहे हो, वैसा ही कर रहे हो, पर चूल्हे में तो आग जली नहीं है। गाजर भी काट दिया, चीनी भी मिला दी, दूध भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिया, पर जिससे कुक होना था वो फायर तो है ही नहीं। ऐसे ही वो ज्ञान की जो फायर है वही हमारे संस्कारों को दग्ध करेगी। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बीज रोस्ट हो जाता है, भुन जाता है, वो उगता नहीं है। आप चने को भून दो और उसको जमीन में फेंक दो, बो दो, उगेगा नहीं। इसी प्रकार से जिसके संस्कार दग्ध हो जाते हैं उसका पुनर्जन्म छूट जाता है। तो भजन तो आपको करना ही होगा, उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है। और यही बात संत समझाते हैं। इसलिए हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त करके उस अमृत को प्राप्त करें जिसके लिए यहां समुद्र मंथन हुआ था, चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ था। वैसे तो ओशन की चर्निंग से आजकल गैस निकल रही है, ऑयल निकल रहा है, और आपने देखा होगा बहुत सी चीजें ओशन से निकल रही हैं। आजकल रेयर अर्थ निकल रही हैं, जिस रेयर अर्थ से मैं पहले भी कहता था कि रेयर अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत से कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल फोन बनते हैं। जो देश मोबाइल बनाएगा, कंप्यूटर्स बनाएगा, वही आपके इलेक्ट्रॉनिक जगत के अंदर रूल करेगा। तो आज इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप कहने लगा हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, ग्रीनलैंड अगर हमें नहीं डेनमार्क बेचेगा तो उस पर हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वहां पर रेयर अर्थ है। आज जो लोग मार्स जा रहे हैं, चंद्रमा जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि वहां भी रेयर अर्थ की पॉसिबिलिटी है। अभी अभी 26 जनवरी बीती, और 26 जनवरी में हमारे देश के अंदर जो हमारे सबसे बड़े, हमने जिनको आमंत्रित किया वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम प्रभो सुबियांतो जिनका नाम था, वो आए। हालांकि ये नाम प्रभो नाम जो है ये संस्कृत का नाम है। तो ये आए और आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, पर वहां के नोट के ऊपर गणेश जी महाराज की फोटो छपती है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा है। हमने पूछा भाई गरुड़ा क्यों रखा? कहने लगे जी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था, गरुड़ उड़ता था, तो उस पहले उड़ान वाले चीज का नाम हमने गरुड़ा रख दिया। और वहां जाएंगे तो बड़े बड़े मंदिर देखेंगे। हम जब बाली गए
तो हमको हिंदुस्तानी वो समझते थे कि ये इंडिया से आए हुए हैं, तो हमारे पीछे बोलते थे कुछ कुछ होता है। और अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर जब ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी गाना गाया कुछ कुछ होता है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी ने खड़े होकर कहा कि मैंने अपना डीएनए देखा है, मेरा डीएनए भी भारत का डीएनए है। तो भारत का नाम, भारत की ख्याति, भारत का प्रभाव, भारत की संस्कृति का प्रभाव, सनातन का प्रभाव आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, सिंगापुर, कंबोडिया, जहां एंकोर वाट है, थाईलैंड, ये सारे इलाकों के अंदर भारत का प्रभाव था और ये सब भारत से प्रेरणा लेते थे। यहां तक अफगानिस्तान में भी गंधारी जो थी, दुर्योधन की मां, वो गंधार की थी, अफगानिस्तान की थी। इस पूरे इलाके के अंदर, जिसको हम जम्मू द्वीप कहते हैं, भारत खंडे जम्मू द्वीपे, भारत का प्रभाव था। आज भी आप देखेंगे तो भारत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोरिया के लोग कहते हैं कि हमारा संबंध तो अयोध्या की राजकुमारी से है, हमारी जगत जननी माता अयोध्या की राजकुमारी थी, जो राजकुमारी नाव के जरिए कोरिया पहुंची और वहां के उसने राजकुमार से विवाह किया, तो वो अपने को हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आप पाएंगे कि ये सारे देश भारत के सनातन से जुड़े हुए हैं। यह है सनातन की शक्ति। और देखिए यहां पर लोग आए हुए हैं, ये सनातन की शक्ति है। तो ये सद्भावना सम्मेलन यही बता रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सब सुखी हों। हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, जो आदमी जितना ऊंचा जाएगा वो ज्यादा देखेगा। मैं यहाँ मंच के ऊपर से हूँ, मुझे आप सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ड्रोन से जाएंगे तो हमको ये तंबू भी दिखाई देगा, सारा कुछ दिखाई देगा। और ऊपर जाएंगे सारा कुंभ का क्षेत्र दिखाई देगा। और ऊपर जाएंगे हमें पृथ्वी का भूभाग दिखाई देगा, पूरा इंडिया दिखाई देगा। तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी हमारी दृष्टि जो है वो एक्सपैंड होती जाती है, उतनी समग्र दृष्टि हमारी होती जाती है। तो हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, उन्होंने अपने गोत्र के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, लेट एवरीबडी बी हैप्पी। और उसी हैप्पीनेस के लिए, उसी सुख के लिए ये कांग्रेगेशन हो रहा है। आइए, डुबकी मारिए और सुख को प्राप्त कीजिए। एक क्षणिक सुख है और एक अनंत का सुख है। अनंत का सुख इन्फिनिटी से मिलेगा। ये जो चीजें हैं क्षणिक सुख की, ये नहीं दे सकती हैं। उसके लिए आपको इन्फिनिटी में मर्ज करना पड़ेगा। एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड एनीथिंग माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो उस अनंत को पहचानो, यही मैं आपको संदेश देने आया हूं। हमारी विशेषता यही है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है पर अनेक महापुरुषों ने उसके बारे में कहा है, अनेक ऋषियों ने उसके बारे में कहा है, अनेक मनीषियों ने उसके बारे में कहा है। तो हमें अपने जीवन के अंदर एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती को समझते हुए, truth is one, it has been spoken into various languages by various saints। तो इसलिए हम उस एक चीज को समझे और एको सुमरो नानका जलथल रहो समा, एक एक का सुमरण करो। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।